मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 10 दिसंबर 2025 बुधवार का दिन। हिंदू तिथि पौष माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे दुनिया की बहुत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला देश बन गया है जहां बुधवार से 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पूरी तरह बैन हो गया है। बीती रात से इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक, स्नैपचैट जैसी 10 बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों को ऑस्ट्रेलिया के 16 साल से छोटे बच्चों के अकाउंट ब्लॉक करने होंगे। कंपनियों ने ऐसा नहीं किया तो 49.5 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर, लगभग 275 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगेगा। सरकार का कहना है कि सोशल मीडिया से बच्चों की मानसिक सेहत को बहुत नुकसान हो रहा है। सोशल मीडिया की वजह से बच्चों की आदतें बदल रही है, डिप्रेशन में जा रहे हैं। इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया ने यह सख्त कदम उठाया है। बड़ी जानकारी यह है, ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया नहीं चला सकेंगे। आगे बढ़ेंगे। देश के लोगों को एक और नई सुविधा मिलने जा रही है। राजधानी से आराम और वंदे भारत जैसी टेक्नोलॉजी सबसे तेज रफ्तार। इसी महीने से पटना नई दिल्ली के बीच यह ट्रेन चलने जा रही है। दिसंबर में पटना नई दिल्ली के बीच चलने वाली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन काफी खास होगी। ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही हो तब भी कप में रखी चाय नहीं गिरेगी। यात्रियों को लग्जरी होटल सा आराम मिलेगा। नहाने के लिए गर्म पानी और टच फ्री टॉयलेट जैसी कई खास सुविधाएं मिलेगी। आपको बता दूं, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का देश के लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। यह इंतजार इसी महीने दिसंबर में समाप्त हो जाएगा। इसी महीने से पटना नई दिल्ली के बीच वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलने जा रही है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर। आज प्रवासी राजस्थानी दिवस 2025 के मौके पर राजस्थान में 1 लाख करोड़ का बड़ा निवेश होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अगुवाई में बड़ा निवेशक सम्मेलन होने जा रहा है। राजस्थान के रहने वाले बड़े बड़े बिजनेसमैन प्रवासी राजस्थान दिवस में शामिल होने आज जयपुर पहुंचेंगे। इनमें वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल और टाटा पावर के MD परवीर सिन्हा समेत कई बड़े नाम शामिल है। कार्यक्रम में आने वाले मेहमानों के लिए 50 RAS अफसरों को प्रोटोकॉल और कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी दी गई है। प्रवासी राजस्थान दिवस का उद्घाटन 70 JECC में बुधवार सुबह 11 बजे होगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों की जानकारी देंगे। इसके लिए अलग अलग क्षेत्रों में कुल 421 MOU होंगे। सरकार 13 नीतियां भी जारी करेगी। राज्य में कई नई परियोजनाएं शुरू होने की उम्मीद है। आज के कार्यक्रम में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, राजस्थान और पंजाब के राज्यपाल भी मौजूद रहेंगे। खैर आगे बढ़ेंगे। पूर्वी राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। हाड़ौती के 3 जिलों के लाखों लोगों की जीवन दायिनी परवन अकावद वृहद पेयजल परियोजना के लिए सरकार ने 3523.16 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। बड़ी जानकारी यह है, परियोजना से सांगोद विधानसभा क्षेत्र के 184 गांव समेत 12 कोटा एवं झालावाड़ जिले के 1402 गांव और 276 ढाणियों में घर घर शुद्ध जल उपलब्ध करवाया जा सकेगा। इससे तीनों जिलों के तकरीबन 1,52,427 परिवार लाभान्वित होंगे। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने बताया कि परियोजना में 12 जिले के 907 गांव, कोटा जिले के 184 और झालावाड़ जिले के 311 गांव सम्मिलित किए गए हैं। बाड़मेर से बड़ी खबर। बाड़मेर में किसान 200 ट्रैक्टर लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव करने निकले। मांग पूरी नहीं होने पर किसानों ने धरने प्रदर्शन की चेतावनी दी थी। फसल मुआवजे समेत कई मांगों को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। इससे पहले किसान गुड्डा मालानी अहिंसा सर्किल तहसील गेट के सामने इकट्ठा हुए। यहां से बाड़मेर की ओर कूच कर दिया। प्रशासन ने रैली को रोकने का प्रयास किया लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं हुए। इस दौरान RLP नेता थान सिंह डोली ने कहा, आप कलेक्टर को बुलाकर बात करवा दीजिए, लेकिन प्रशासन ने कलेक्टर के नहीं होने की बात की तो डोली ने SP को बुलाने को कहा। आपको बता दूं, 5 दिसंबर को किसानों और जनप्रतिनिधियों ने गुड्डा मालानी SDM को अपनी मांगों का मांग पत्र दिया था। इसके बाद भी किसानों की समस्या का समाधान नहीं हुआ। इसके बाद किसान कलेक्ट्रेट का घेराव करने की कोशिश में है। आगे बढ़ना होगा। बड़ी खबर। राजस्थान में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में देरी को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। ऐसे में निकायों के बाद अब प्रदेश की जिला परिषदों और पंचायत समितियों की बागडोर भी जनप्रतिनिधियों से हटाकर प्रशासनिक अधिकारियों के पास चली गई है। राजस्थान के करीब 21 जिला परिषदों और लगभग 222 पंचायत समितियों का कार्यकाल मंगलवार को पूरा हो गया है। इसके बाद इन संस्थाओं में अब अधिकारी प्रशासक के रूप में कार्य देखेंगे। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने सोमवार को आदेश भी जारी कर दिए हैं। इसके अनुसार जिला परिषदों में जिला कलेक्टर और पंचायत समितियों में उपखंड अधिकारी प्रशासक की भूमिका निभाएंगे।
एक और बड़ी खबर, शिव विधानसभा के निर्दलीय विधायक रविंदर सिंह भाटी कल जोधपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने मौजूदा राजनीति और राजस्थान समेत बाड़मेर की व्यवस्था पर बात की। रविंदर सिंह भाटी ने मौजूदा सरकार के 2 साल के काम को लेकर भी नाराजगी जताई। रविंदर सिंह भाटी ने कहा कि पिछले 2 सालों के सरकार के कामकाज से जनता संतुष्ट नहीं दिखाई दे रही है। वहीं नरेश मीणा और हनुमान बेनीवाल के बीच दूरियों से जुड़े एक मुद्दे पर रविंदर सिंह भाटी ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर मुझे जानकारी नहीं है। वहीं तीसरी फ्रंट से जुड़े मुद्दे पर रविंदर सिंह भाटी ने कहा कि अभी 3 साल बाकी है, कई चीजें सामने आएगी, तीसरा मोर्चा बनेगा या नहीं बनेगा यह वक्त बताएगा। खैर, बहुत बड़ी खबर, राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने का मामला संसद दिल्ली में मंगलवार को गूंजा। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान राज्यसभा सांसद नीरज डांगी ने मामले को उठाते हुए राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की। डांगी ने कहा कि अन्य प्रदेशों की तर्ज पर राजस्थानी भाषा को भी संविधान के अनुच्छेद 345 के तहत 8वीं अनुसूची में आधिकारिक भाषा की मान्यता दी जाए, जिससे राजस्थानी भाषा को संरक्षित करने और बढ़ावा देने में मदद मिल सके। वैसे आपको बता दूं, राज्य की पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के समय अगस्त 2023 में राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भिजवाया हुआ है। अच्छा, बड़ी खबर ये भी देखिए, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मंगलवार को नई दिल्ली में संसद सत्र के दौरान संसद भवन स्थित कार्यालय में प्रधानमंत्री मोदी से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उप मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री मोदी से प्रदेश में विकास और जनहित के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। आपको बता दो, अभी कुछ ही दिनों पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पीएम मोदी से मिले थे और अब उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी से शिष्टाचार भेंट की है। ऐसे में माना जा रहा है राजस्थान में बड़ा फेरबदल हो सकता है, खासकर मंत्रिमंडल में कई नए लोग मंत्री बन सकते हैं और पुराने मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। धौलपुर से बड़ी खबर, धौलपुर जिले में लुटेरी दुल्हन का मामला सामने आया है। यहाँ कोलारी थाना क्षेत्र के पेप हेरा गांव में शादी के बाद पहली ही रात को पति और पूरे परिवार को बेहोश कर लुटेरी दुल्हन फरार हो गई। दुल्हन ने पूरे परिवार के खाने में नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश किया। इसके बाद बड़ी बहन के साथ दुल्हन फरार हो गई। सुबह जब परिजनों को होश आया तो घर में सामान बिखरा हुआ था। परिवार के कुछ लोग सुबह तक बेहोश थे। पति एवं अन्य परिजनों को अस्पताल में भर्ती कराकर मामले से पुलिस को अवगत कराया गया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दुल्हन और उसकी बड़ी बहन और बिचौलिए को पकड़ने के लिए दबिश दी। आगरा से पुलिस ने बिचौलिए को दबोच लिया है। खैर, आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर देखिए, विलायती बाजार की तेजी के असर से जयपुर सराफा बाजार में मंगलवार को दोनों कीमती धातुओं में गिरावट आई। चांदी 2000 रुपए कम होकर 1,82,200 रुपए प्रति किलो रही। 24 कैरेट यानी कि शुद्ध सोना भी 1200 रुपए टूटकर 1,30,800 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी 1100 रुपए फिसलकर 1,22,300 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। वहीं अनाज मंडियों के भावों की बात की जाए तो बीकानेर के अनाज मंडी में मूंगफली खल्ला का भाव अधिकतम 6250 रुपए रहा। मूंगफली चुग्गा 4800 से 5550 रुपए बिकी। मूंगफली सिकाई का भाव अधिकतम 6600 रुपए रहा। गवार का भाव पश्चिमी राजस्थान की मंडियों में अधिकतम 4700-4800 रुपए रहा। वहीं मोट का भाव 4951 रुपए रहा और मूंग बिका अधिकतम बीकानेर के अनाज मंडी में 7150 रुपए प्रति क्विंटल। मौसम को लेकर बड़ी अपडेट है। राजस्थान में अब जाकर सर्दी थोड़ी तेज हो गई है। प्रदेश में एक बार फिर शीतलहर का दौर शुरू होगा। कोल्ड वेव का प्रभाव आज 10 दिसंबर से महसूस होने लगेगा। हालांकि शीतलहर का सबसे ज्यादा असर शेखावाटी जिलों और उसके आसपास के एरिया में देखने को मिल सकता है। वहीं मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार सीकर, चूरू, झुंझुनू और नागौर में 2 दिन का शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा राजस्थान के सभी हिस्सों में मौसम अगले 1 सप्ताह तक साफ रहेगा, जबकि सीकर, चूरू, झुंझुनू और नागौर को छोड़कर अन्य शेष स्थानों पर फिलहाल शीतलहर से राहत रहेगी। अंत में बड़ी खबर आपको दे दूं, देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो में लगातार 8वें दिन से चल रहे संकट के बीच सरकार ने इंडिगो पर सख्त एक्शन लिया है। सोमवार को सिविल एविएशन मंत्रालय की हाई लेवल मीटिंग के दौरान एयरलाइन की 10% फ्लाइट्स में कटौती का निर्देश जारी किया गया है। इस फैसले का असर इंडिगो की रोजाना ऑपरेट होने वाली 2300 फ्लाइट्स पर पड़ेगा, यानी लगभग 230 फ्लाइटें घट जाएगी। इसके स्थान पर दूसरी फ्लाइटों को मौका मिलेगा।
तो यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।